नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसे जैसे सोयाबीन की बुआई का समय पास आता जा रहा है, किसान भाई और भी ज़्यादा कंफ्यूजन होता जा रहा है। क्योंकि किसान साथियों, आज बाज़ार में आपको इतनी प्रकार की वैरायटियों को देखने को मिलेगी कि आप सही प्रकार से निर्णय ही नहीं ले पाएंगे कि आपको कौन सी सोयाबीन की वैरायटी लगाना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से यानी किसी माध्यम से आप किसी वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस वैरायटी का निर्णय लेने लगते हैं कि यार ये वैरायटी कुछ अच्छा उत्पादन दे रही है, इस वैरायटी को मैं लगाऊं। जितने ज़्यादा वीडियो आप देखेंगे, जितनी ज़्यादा जानकारी आप जुटाएंगे, उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप जाएंगे। तो किसान साथियों, आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना है। मेरे कहने से आप यदि कोई वैरायटी लगा देते हैं और फिर वो यदि वैरायटी आपको सही उत्पादन नहीं देते, तो उसका ठीकरा मेरे माथे नहीं फोड़ सकती। इसलिए आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है, क्योंकि आपके क्षेत्र की जलवायु से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है। यानी किसान साथियों, आपके क्षेत्र में मानसून कब आता है और कब जाता है, औसत रूप से इसका अंदाज़ा आपको अच्छी तरह से है। हर क्षेत्र की जलवायु अलग है, हर क्षेत्र में मानसून आने का और जाने का एक सा कोई एवरेज टाइम होता है, उसी हिसाब से आपको निर्णय लेना होता है। कहीं कहीं पर मानसून है किसान साथियों 80 से 100 दिनों के मध्य औसत रूप से रहता है, तो कहीं पर कुछ दिनों अधिक भी रहता है और कभी कभी ये मानसून समय से पहला भी चला जाता है। इसलिए हमें निर्णय बहुत सावधानी से करना है कि हमें कौन सी वैरायटी का चयन करना है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ कि आपको 2 से 3 प्रकार की वैरायटी का चयन करना है, जिससे कि मानसून की अनिश्चितता के रहते हुए भी आपको ज़्यादा जोखिम न उठाना पड़े और किसी न किसी वैरायटी से तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को ही मिले। सामान्यतः यदि अवधि के हिसाब से हम सोयाबीन की वैरायटियों को मापे किसान साथियों, तो 4 प्रकार की वैरायटियाँ हमें उपलब्ध होती हैं। एक होती है 85 से 88 दिन वाली वैरायटियाँ, दूसरी होती है 88 से 92 दिन वाली वैरायटियाँ, तीसरी होती है 92 से 96 दिन वाली वैरायटियाँ और चौथी है 96 से 100 दिन वाली वैरायटियाँ। अब निर्णय आपको लेना है कि आपके क्षेत्र की औसत जलवायु यानी औसत मानसून कितने दिन आपको वहाँ पर पता है आपके क्षेत्र में, उस हिसाब से आपको 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का चयन करना है। किसान साथियों, यदि लंबी समय के आप सोयाबीन की वैरायटी का चयन कर रहे हैं, तो ये फिक्स कर लें कि आपके पास सिंचाई का पर्याप्त साधन है। यदि मानसून जल्दी चला जाता है, तो आप लंबी अवधि वाली सोयाबीन की जो सिंचाई है वो कर सकें। अन्यथा किसान साथियों, आप जो लंबी वाली अवधि वाली वैरायटी का चुनाव ना करें, यदि आपके पास सिंचाई का साधन अवेलेबल ना हो तो। अब बात कर लेते हैं कि इन वैरायटियों में जो अवधि के हिसाब से हमने बांटी है, उनमें कौन कौन सी वैरायटियाँ आती हैं। यानी यदि मैं आपको बताऊं कि 85 से 88 दिन की कौन कौन सी सोयाबीन की वैरायटियाँ हैं जो अभी इस समय इस वर्ष प्रचलित हैं, तो किसान साथियों इसमें 2 प्रकार की जो किस्में अभी ज़्यादा देखी जा रही हैं, जिनकी ज़्यादा डिमांड है। एक तो है PS 1569 और दूसरी है M85। ये दोनों वैरायटियाँ 85 से 88 दिन की अवस्था में हार्वेस्ट हो जाती है, इसलिए शीघ्र पकने वाली वैरायटियों में इनको स्थान दिया गया है। हालांकि JS 95 60 20 34 भी इसी श्रेणी में आती हैं, चाहे तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज के डिमांड के हिसाब से किसान साथियों आपको वैरायटियाँ बता रहा हूँ, आप अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगली जो समय अवधि की वैरायटी है, वो है 88 से 92 दिन की समय अवधि वाली वैरायटी। यानी आपके यहाँ यदि मानसून एवरेज रूप से 88 से 92 दिन की अवस्था तक औसत रूप से रहता है, तो आप जो ये वैरायटियाँ हैं जैसे कि ब्लैक गोल्ड है गया, JS 2212, JS 2216, JS 2218, NRC 150, NRC 181, JS 2303, JS 2309, NRC 138, इस प्रकार की वैरायटियाँ आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको अपने क्षेत्र की मानसूनी बारिश का जो एवरेज टाइम पीरियड है, उसका ध्यान रखना है किसान साथियों। और यदि इससे भी और अधिक समय अवधि वाली वैरायटी की बात करें, जैसे कि 92 से 96 दिन की जो वैरायटियाँ हैं किसान साथियों, जो इतना समय लेते हैं हार्वेस्ट होने में या पकने में, मेच्योरिटी की तरफ आने में, तो उनमें गिनी जाती है नई वैरायटियों में RVSM 1402, NRC 157, JS 2172, JS 2117 और RVSM 1210। और इससे भी अधिक समय वाली वैरायटियाँ किसान साथियों जो 96 से 100 दिन का समय लेती हैं, उन वैरायटियों की बात करें तो RVSM 1135, RVSM 2024, JS 2075 और JS 2098, ये किसान साथियों इनका औसत समय है, यानी ये इनका एवरेज मेच्योरिटी का टाइम है
2 से 4-5 दिन का अंतर आपके क्षेत्र की जलवायु, आपके क्षेत्र की मिट्टी का प्रकार के ऊपर भी यह अंतर आ सकता है। इन वैरायटियों के बारे में मैंने हर एक वैरायटी के बारे में अलग से वीडियो बना रखा है। उसमें मैंने उसकी टोटल खूबियाँ बता रखी हैं कि कितने दिन पकने का समय लेती है, उसका एवरेज उत्पादन कितना है, किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और किन क्षेत्रों के लिए ये अनुपयुक्त हैं, क्या क्या इनमें विशेषताएं हैं, किन रोगों कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं और किन कीटों और रोगों के लिए संवेदनशील रहे। इस हिसाब से किसान साथियों वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए। मेरा आपसे पर्सनल कहना है किसान साथियों कि आप 2 से 3 समयावधि वाली वैरायटी का चुनाव करें, जिससे कि आपको मानसून के प्रति जो जोखिम है वो कम से कम रहे। किसी न किसी प्रकार की वैरायटी से आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और यदि आपके पास सिंचाई का साधन है तो आप लंबी समयावधि वाली वैरायटी का चुनाव करेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा बहुत क्षेत्र में, क्योंकि जो शीघ्र पकने वाली वैरायटियाँ किसान साथियों वो औसत रूप से सामान्यतः अधिक दिनों वाली वैरायटी से थोड़ी सी कम पैदावार देते हैं, क्योंकि इतने समय में के पौधे की ग्रोथ भी होना है, उनके में फलियाँ भी आना है, मेच्योरिटी की तरफ भी जाना है, तो उत्पादन में निश्चित रूप से आपको लंबी अवधि वाली और कम समय अवधि वाली वैरायटी में अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन किसान साथियों एक बात आपको ध्यान रखना है, आपके क्षेत्र में मानसून की स्थिति के हिसाब से ही आपको वैरायटी का चयन करना है। यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ किसान साथियों मंदसौर जिले की, तो यहाँ पर जो एवरेज रूप से मानसून ठहरता है वो 85 से 100 दिन का है एवरेज रूप से। हालांकि ये कभी कभी शीघ्र भी चला जाता है और कभी कभी लेट भी हो जाता है, इसलिए हमें एवरेज रूप से मानसून की स्थिति अपने क्षेत्र में देखनी है और उसके बाद हमें वैरायटी का चयन करना है और अपनी जलवायु के क्षेत्र के अनुकूल ही वैरायटी का चयन करना। ऐसा नहीं है कि आपके मानसून की स्थिति अच्छी है तो आप महाराष्ट्र में लगने वाली जो वैरायटियाँ है जो वहाँ के लिए रिकमेंडेड है वो अपने क्षेत्र में लगा ले, जैसे कि KDS 726 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इस हिसाब से आप अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, तो ऐसा नहीं कि वो आपके क्षेत्र में भी अच्छा उत्पादन दे देगी, क्योंकि उसका जलवायु में और आपके क्षेत्र की जलवायु में काफ़ी अंतर आएगा और वो फसल सही से उत्पादन आपको नहीं दे पाएगी। इसलिए आपको अपनी जलवायु के क्षेत्र के हिसाब से समयावधि वाली वैरायटी का चुनाव खुद करना है और उसके बाद निर्णय आपका है। किसान साथियों आप स्वतंत्र हैं, किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यदि इन बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सोयाबीन की फसल है उसकी अच्छी होने की पूरी उम्मीद है। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप सही वैरायटी का चुनाव कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और आने वाली फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।